किसी ने क्या खूब कहा है कि गलती उसी से होती है जो मेहनत करती है, अन्यथा निकम्मे लोगों को तो दूसरों की बुराइयां करने में भी समय नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार RS स्टडी ट्रिक में। और हम लेकर आए हैं आपके लिए जीके के इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन, जिनमें से यदि आप की तैयारी अच्छी है तो कम से कम 12 सवालों के जवाब देने हैं। और वीडियो की समय पर अपडेट पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम मात्र 15 क्वेश्चन ही नहीं, उनसे संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्यों की भी जानकारी लेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या क्या दिया गया यहाँ पर। पहले क्वेश्चन में लिखा लोकटक झील किस राज्य में है। यह क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील है जो आपके किस राज्य में है। लोकटक झील मणिपुर में है। अब अन्य झीलों की बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर लिखा है। तो जम्मू कश्मीर की झीलों की एक विशेषता है कि जिन झीलों के पीछे नाग शब्द का प्रयोग हुआ है वो समझो जम्मू कश्मीर की है, जैसे बेरीनाग झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील। ये सभी झीलें क्या कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है। इसके अलावा वुलर झील और डल झील भी जम्मू कश्मीर की है। और उत्तराखंड की झीलों की एक मुख्य विशेषता यह है कि जिन झीलों के पीछे ताल शब्द का प्रयोग हुआ, जैसे देवताल झील, मालाताल झील, राक्षस ताल झील, जहाँ पर ताल शब्द का प्रयोग हुआ है वो उत्तराखंड में है। और राजस्थान में भी झीलें हैं, जैसे जयसमंद झील, पुष्कर झील, ये मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अलावा राजस्थान की सांबर झील है जो भारत की खारे पानी की प्रसिद्ध झीलों में से एक है, सांबर झील है। और संपूर्ण भारत का 8% नमक का उत्पादन राजस्थान के सांबर में होता है, जिसे हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है। तो राष्ट्रगीत प्रसिद्ध ग्रंथ आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राष्ट्रगीत के रचयिता कौन हुए, बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन में दिया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान की रचना की थी, जिसे 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है, और इन्हें सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं द्वारा दी गई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही संपूर्ण भारत के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। और महात्मा गांधी के बारे में तो अनेक बातें हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन है, दांडी यात्रा, इनके बारे में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। तो इंडिया हाउस आपके दिमाग में ऑप्शन होगा नई दिल्ली, तो मैं बता दूं नई दिल्ली तो नहीं होगा। तो इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, लंदन में है। और लंदन है जो आपके इंग्लैंड की राजधानी है और टेम्स नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर टोक्यो है, टोक्यो जापान की राजधानी है। और वॉशिंगटन DC है जो कि अमेरिका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे। गद्दर पार्टी का आपको पता है कि एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल नामक आंदोलन चलाया था 1916 में। 1916 में एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर होम रूल नामक आंदोलन चलाया था। यहाँ पर गद्दर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे, हरदयाल थे। और सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने भी 1938 में कांग्रेस से अलग होकर एक अपनी पार्टी बनाई थी, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई थी। और आज़ाद हिंद फौज की गठन वाली वो बातें तो अलग है। इसके अलावा डाइट किस देश की सांसद का नाम है। यहाँ पर देश की सांसद के बारे में पूछा है, तो अफगानिस्तान की सांसद का नाम सोरा है। और भूटान की सांसद का नाम सोगदू। USA की सांसद का नाम है कांग्रेस। तो डाइट किस देश की हो गई, जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है। सर्वप्रथम तो ओटावा है जो आपके कनाडा की राजधानी है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा यहाँ टाइबर नदी लिखा गया है। तो टाइबर नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम स्थित है।
टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है और यमुना नदी के किनारे हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक यहाँ पर ऑप्शन होगा अरस्तु। अरस्तु है जो कि जीव विज्ञान के जनक है, और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही है। इसके अलावा थियोप्रेस्टस है जो कि वनस्पति विज्ञान के जनक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और कोशिका विज्ञान के जनक भी है, जिन्होंने 1665 में लकड़ी के कॉर्क में कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम है? सिकंदर के घोड़े का नाम, यहाँ पर घोड़ों के नाम दिए गए, जैसे चेतक है, सभी जानते हैं कि चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। पवन है, पवन लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया बहु केपला, तो सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बहु केपला। और रहबर था जो अकबर के घोड़े का नाम था। कबीर किसके समकालीन थे? यहाँ पर समकालीन महापुरुषों के बारे में पूछा गया है, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन एक महापुरुष थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। अकबर के समकालीन तुलसीदास जी थे, और सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। सिकंदर लोदी जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी और भारत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा कब स्वतंत्र हुआ? तो स्वतंत्रता की बात है तो 1947 में सभी को पता है भारत स्वतंत्र हुआ था। 1961 में भारत ने गोवा को स्वतंत्र करवाया था पुर्तगालियों से, जिसे 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था, जो बाद में स्वतंत्रता के बाद 1961 में भारतीय सेना ने स्वतंत्र करवाया था। तो बर्मा कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में, और बर्मा का ही वर्तमान नाम है म्यांमार। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगम वंश, चौहान वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुलाम वंश। तो गुलाम वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश था। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का एक विशाल साम्राज्य था जिसका संस्थापक था दांती दुर्ग या दंडी जिसे कहते हैं। चौहान वंश है जो उत्तर भारत में थे, और चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था। तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम वंश था, और जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा है जो कृष्णदेवराय द्वितीय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देखिए, राष्ट्रपति है जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष माना जाता है, परंतु वास्तविक शासक है जो प्रधानमंत्री होता है, जिसे शासनाध्यक्ष कहा जाता है। और राज्यसभा का सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है, और वर्तमान में वेंकैया नायडू है जो कि राज्यसभा के सभापति हैं। और राज्यसभा संसद का उच्च सदन और स्थायी सदन माना जाता है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देशों के उपनाम से संबंधित है, तो फिनलैंड को कहा जाता है हजार झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड को यहाँ श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है, और नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो सूर्योदय का देश यहाँ पर जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है? तो यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर, इनमें क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर आता है। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और सूर्य जो मकर रेखा पर जाता है। तो पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक है वो 4 जनवरी को होती है। 4 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। भारत के किस राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा की थी? आंतरिक अशांति के नाम पर
1976 में आपातकाल की घोषणा हुई थी और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी पद पर मृत्यु हो गई थी बाद में। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद दिया गया, तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली है, जो पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी थे। तो दोस्तों ये हो गई हमारे 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो रोज़ाना इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी मोटिवेशन से हम नए वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू।